और सबसे बड़ी बात क्या है कि डेलीगेशन ने से एक एप्लीकेशन उन्होंने लिया है और सोमवार को मिलने का वादा किया है। इसी बीच संघर्ष समिति ने कुछ निर्णय भी लिए हैं। क्या आपका आज मीटिंग हुई, उस पर क्या चर्चा रही और उससे आप कितना संतुष्ट हैं? आज मतलब कि लगभग 1 घंटे तक इस तरह चर्चा हुई। उसमें मुख्य कार्मिक अधिकारी नाथावत थे और उनके जो कमेटी के सदस्य थे जिन्होंने अनुशासन किया है वो सभी थे, पर कोई भी एक ऐसा बिंदु नहीं था जो सकारात्मक हो। वो बच्चों की कोई भी बात कंसर्न नहीं कर रहे, कोई भी समझ नहीं रहे वो बात, और वो हमारी जो भी कंसर्न है वो मानने को तैयार नहीं है। और वैसे बोल रहे हैं कि आप वो आपका जो इशू है हमको लिख के दे दो और हम अगर देख सकेंगे तो देख लेंगे, नहीं तो फिर हमने जो डिसीजन किया है वो फाइनल रहेगा। रिजल्ट पे कोई रोक नहीं लगा रहा है, आगे की प्रक्रिया को वो रोक नहीं रही है। कोई आगे की प्रक्रिया विधिवत स्टार्ट रहेगी जो उन्होंने पहले डीवी में आदेश निकाला है। और मतलब की नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया की गई है, उसमें 30 नंबर तक बढ़े हैं बच्चों के, तो ये सरासर इंसाफ है। और ये पुराना फॉर्मूला यूज किया है इन्होंने, नए फॉर्मूले से परसेंटाइल फॉर्मूले से इतने नंबर नहीं बढ़ते हैं, किसी के भी नहीं बढ़ते हैं। पहली बात तो ये भर्ती शुरू से विवादों में रही है। प्रारंभिक परीक्षा हो, मुख्य परीक्षा हो, एसओजी ने 30 से ज्यादा लोगों को पकड़ा था, उनकी जमानत हो गई, क्या निष्कर्ष निकला, क्या जांच हुई, दोबारा पेपर करवाया, कैंडिडेट सीट नहीं दी, काफी सारे इशू है। ये अगर एसओजी की बात बीच में रोक के बताते हैं, जब एसओजी की बात चली तो अधिकारियों ने कहा कि अगर एसओजी 1 साल तक लटकाएगी जांच को तो क्या हम भर्ती 1 साल तक रोकेंगे, ये उनका जवाब था। तो इसलिए एसओजी वाले जांच में भी अब गांधी टीवी आगे बढ़ेगा। गांधी टीवी न्यूट्रल, निष्पक्ष हर उस स्तर तक जाएगा जहां ये संभावना बनती है कि अन्याय की प्रूफ को निकाल कर लाएं और हम न्याय दिलाएं। एक और बात है, अभी आप लोग बोल रहे हैं कि अभी आप लोग बात कर रहे हैं, आप बंद करो ना यार। अरे भैया पुलिस वाले आ रहे हैं, जाओ यहाँ से, बहुत देर हो गया। एक बात आ रहे बेटे, मेरी बात प्रशासन का आ रहे हैं, आदमी आप आराम से बैठ जाओ, शांति से बात कर लो। बात नहीं करूँगा सर, आप ऐसी भाई माहौल मत चाहिए मतलब। एक बात और हुई है, अभी डिसीजन लिया है कि कोर्ट में जाएंगे। कोर्ट में क्या मूवमेंट सर हमने हमारे जो एक वकील हायर किया है, सभी का एक संयुक्त वकील है, सभी बच्चों का, उसमें से 50 बच्चों ने अपने डॉक्यूमेंट दे दिए हैं, वो सहमत है रेट लगाने के लिए, और 500 बच्चे और देंगे हम। तो इसमें हमारे कोर्ट का क्या रुख रहता है, हमको कब स्थगनादेश मिलता है। कोर्ट में रिट याचिका दायर हो चुकी है, हमारे जो वकील है उन्होंने फाइल कर दिया है केस, और विद्युत विभाग से हमें कोई सकारात्मक आश्वासन नहीं मिला, जिससे और संतुष्ट भी नहीं है, एक भी बच्चा संतुष्ट नहीं है। मंत्री के बंगले पे गए, मंत्री जी के बंगले पे गए थे, मंत्री जी मिले नहीं, उनके पीए ने हमारा वो ज्ञापन लिया नहीं और हमारी बात मंत्री से करवाई नहीं। मंत्री जी के बंगले पे 300 लड़के गए थे, तो उनके पीए ने ये उचित नहीं समझा कि हमारी बात मंत्री जी के संज्ञान में लाया जाए, जल्द से जल्द इसका निवारण हो। ये एक एप्लीकेशन अभी डेलीगेशन देकर आया है, इस एप्लीकेशन को मैं पढ़कर सुना देता हूँ आपको। श्रीमान NS नाथावत, मुख्य कार्मिक अधिकारी, विद्युत विभाग, जयपुर। नॉर्मलाइजेशन में विसंगति को दूर करने हेतु विषय 5 परीक्षार्थियों के वर्जन कंप्यूटर पर उपलब्ध पेपर से विभाग द्वारा उपलब्ध अंक तालिका से मिलान करने के लिए नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूले से 1 नंबर क्या है, इक्वलिटी करने की समस्या हल होने तक डीवी रोकने इक्वलिटी बाबत सविनय उपरोक्त विषय अंतर्गत निवेदन है कि टेक्निकल हेल्पर मेन परीक्षा 27 अगस्त 2022 व 2 नवंबर 2022 को हुआ था, जिसमें नॉर्मलाइजेशन का कोई भी 2 फॉर्मूलों से इक्वलिटी सिद्ध करे तथा क्या ये 5 परीक्षार्थी वर्जन कंप्यूटर पर उपलब्ध पेपर से विभाग द्वारा उपलब्ध अंक तालिका से हमारे 5 परीक्षार्थियों के सामने, यानी जो डेलीगेशन बना हुआ है वो परीक्षार्थी है, अभी गए थे, परीक्षार्थियों के सामने अंक तालिका से मिलान करावें। आपसे निवेदन है कि जब तक समस्या हल नहीं हो पाती तब तक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को रोका जाए। ये कैंसिल कर दिया है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं रुक रहा है, वो जारी है। लेकिन मिलान की व्यवस्था सोमवार को वो तैयार हो गए हैं कि हम कुछ आंसर की वगैरह सारा मंगाएंगे और मंगा के आप लोगों के सामने उसको मिलान करके और सारी चीज़ें बताएंगे, तो उससे भी काफ़ी कुछ चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अगर है ना, संलग्न फॉर्मूले की प्रतिलिपियां इन्होंने अलग अलग जगह को दिया है। अब देखो तो ये सुनो, अब आप सुनो,
ये डेलीगेशन की तरफ से दिया गया है। नहीं, हम डेलीगेशन की तरफ से, लेकिन तो इन्होंने कहा है कि ये एग्जाम है ना, ऑनलाइन एग्जाम एक आउटसोर्सिंग कंपनी के मार्फत करवाया गया था, तो इनके पास अभी कुछ डेटाबेस उपलब्ध नहीं है। तो ये उनसे डेटाबेस लेंगे, कब तक लेंगे और कब उसका हमारे जो समस्या है, हमारे जो सुझाव उनके उन पर निवारण करेंगे, ये अभी इन्होंने स्पष्ट नहीं बताया है। और ये आगे की प्रक्रिया को रोक नहीं रहे हैं। तो हमने कोर्ट का रुख किया है और कोर्ट से हमें स्थगनादेश लाएंगे। कोर्ट के अलावा भी एक और व्यवस्था हम गांधी टीवी की तरफ से आप सब छात्रों के लिए उपलब्ध करा रहे हैं। एक रूमर चलाया जाता है कि मीडिया सुनता नहीं है। आप मीडिया के पास जाओगे तो मीडिया सुनेगा, इसलिए हम कल प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला रहे हैं। आपका जो 5 डेलीगेशन है, इनको प्रेस कॉन्फ्रेंस में हम पत्रकारों के सामने पेश करेंगे और इनके द्वारा सभी मीडिया को बताया जाएगा, ताकि सब जगह पर ये पता चले कि क्या हो रहा है, ताकि हमारे साथ अन्याय नहीं हो सके। ये 15,000 बच्चों का मामला है, इससे 15,000 बच्चे प्रभावित हैं और ये मतलब कि जो अधिकारी और मंत्री जी ऐसे मतलब कि समझ नहीं रहे कि हमारी पीड़ा है वो, और उसका निराकरण नहीं कर रहे। अभी मैं जो जाकर के आया हूँ, हमने जो बात करी है, तो विभाग इस चीज को भी देख रहा है। अकेला एक मीडिया चैनल ऐसा है गांधी टीवी, जो हमारे 500 बच्चों के बीच उपलब्ध है और जो जमीन से जुड़े हुए मुद्दे हैं, जो बच्चों की समस्या है वो दिखा रहा है। बाकी ऐसा कोई भी चैनल नहीं आया अभी तक। हमने कई संपर्क भी किया है और वो नहीं पहुंचे हमारी बात को। हम मतलब कि काफ़ी दिनों से संघर्षरत है, रिजल्ट के लिए संघर्षरत है, भर्ती के लिए भी संघर्ष किया और धांधली के लिए संघर्ष किया, हर चीज़ के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है राजस्थान में। ऐसा कोई भी इशू नहीं है। ज्वाइनिंग के लिए संघर्ष करना पड़ता है, रिजल्ट के लिए संघर्ष करना पड़ता है। तो ये व्यवस्था है प्रदेश के बेरोजगारों की। अतः मीडिया के मार्फत मैं मंत्री जी से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करता हूँ, सभी बच्चे रिक्वेस्ट करते हैं कि कृपया आप हमारे अभिभावक हो और हमारी बात आप सुनो, समझो। 15,000 बच्चों का मामला है और 15,000 बच्चों के परिवार वाले लगा लो कितने होंगे, कितने लोग प्रभावित है इस चीज़ से, लाखों लोग प्रभावित है। तो आप हमारा समाधान करें जल्दी से जल्दी। विभाग ने अभी जो हम गए थे, एक मिनट में बात कर देता हूँ, हमने क्या है एप्लीकेशन दिया था। एप्लीकेशन के बाद में हमने रिसिप्ट की बात करी थी सर, रिसिप्ट की कि सर हमने एप्लीकेशन मैडम को दिया है, सर तो चले गए थे, तो उन्होंने बताया था। तो हमने ये एप्लीकेशन देकर के हमने ये कहा था कि हमको इसको रिसिप्ट दी जाए जिससे हम आगे की कार्रवाई करें। तो हमने उन्होंने क्या किया, रिसिप्ट देने से मना कर दिया है। क्या कहा, हम आपको ये रिसिप्ट नहीं देंगे, ठीक है ना। एक तो ये विभाग ऐसी कोशिश कर रहा है कि कहीं न कहीं हमको अटकाने की कोशिश कर। हम जो 5 दिनों का जो डेलीगेशन लेकर के गए थे, तो उनमें क्या है, मैंने ये सुझाव दिया था, टेक्निक दी थी कि भाई हमने 4 फॉर्मूले जो आपने यूज करें, आप आरपीएससी ही आप कह रहे हैं ना आरपीएससी करा, और हमने कहा आपने आरपीएससी ही क्यों ज्वाइन किया है। जब उन्होंने कहा जिस चीज़ को हम रिजेक्ट कर चुके हैं, क्यों सर आपके सामने बात हुई, जिसको हम रिजेक्ट करते हैं सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट मना करते हैं, बोले आप ला करके रखिए। चलो मैंने ठीक लीजिए, हमारी भावनाओं को आप समझ लीजिएगा कि आरपी जैसे मैंने ये तर्क दिया था और सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट कोई फैसला दे देती, वो सारी चीजें इन्होंने कह दी है, ठीक है। एक मिनट, अब आगे की क्या है, लंबी हो जाएगी। हाँ, मैं इसमें एक बात ये है, एक पारदर्शिता। ऐसा नहीं है कि 5 डेलीगेशन का इसका नाम 5 दिए हैं हमने, हमारा कोई जानकारी भी नहीं है। इसमें जो रोल नंबर दिए है ना, ये नहीं कि मैं नीलेश सराय का नंबर दिया है या मुकेश जी का दिया है, ऐसा नहीं है। हमने वहाँ से निकाला है किसी का, उसको खुद को भी पता नहीं कि मेरा नंबर वहाँ पे दे दिया। इसमें 5 रोल नंबर, वो 2 के लिए बोल रहे थे। 5 रोल नंबर डेलीगेशन की तरफ से दिए गए हैं, वही रोल नंबर की जांच होगी। इसमें किसी जो डेलीगेशन में हमारे खुद के नहीं, और इनको भी पता नहीं है वो डेलीगेशन कौन सा है। दूध का दूध, पानी का पानी, सोमवार को निकल जाएगा। बच्चों को पता नहीं, जो सच्चाई है वो सामने आ जाएगी। गलत नहीं करें, सोमवार को भी गारंटी नहीं है। आप सोचो क्या हो ही जाएगा, ऐसा गारंटी ले, लेकिन जब तक आपने उत्साह है। मैंने एक डायलॉग दिया था, उसमें लिखा था कि युवा पढ़ेगा फिर लड़ेगा, और अगर केस नहीं हुआ जिंदा रहेगा तो नौकरी करेगा। क्योंकि हाँ, इसको लोगों आपने सुना हुआ, ये मैंने कहा था। जी हाँ, एक समस्या चल रही है। गांधी टीवी हर उस स्तर पर लड़ रहा है, चाहे केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, बेरोजगारों की दर्द को सुनने के लिए। जैसा कि अभी लोगों ने कहा कि कोई मीडिया आता नहीं है, लेकिन हम हैं और हम सुन रहे हैं। और गांधी टीवी बेरोजगारों का, बेरोजगारों के लिए, बेरोजगारों के द्वारा चैनल बने, बेरोजगारों की आवाज़ को बुलंद करे, इसकी कोशिश लगातार की जा रही है। आप चैनल को लाइक कर रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं। यह चैनल आपका बनेगा, आपकी आवाज़ को बुलंद करेगा और हिंदुस्तान को विश्व गुरु बनाने में मदद करेगा। जय हिंद, वंदे मातरम, जय जगत, इंकलाब जिंदाबाद।